हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टोरी टाइम बाय MHK। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। दोस्तों, हमारी आज की स्टोरी का नाम है पोसाइडन। चलते हैं कहानी की तरफ। ये कहानी एक शिप की है जिसका नाम पोसाइडन है। ये बहुत बड़ा होता है और इसमें बहुत सारे फ्लोर्स भी होते हैं। आज इस जहाज़ में सारे लोग बहुत खुश थे क्योंकि आज 31 दिसंबर की रात है, यानी कल से नया साल शुरू हो जाएगा। जहाँ कोई जहाज़ में पार्टी कर रहा और कोई ताश खेल रहा है। फिर हम शिप का कंट्रोल रूम देखते हैं जहाँ कैप्टन को कुछ गलत होने का शक होता है। तब वो देखता है कि एक बहुत बड़ी लहर शिप की तरफ आ रही होती है, जो देखकर सारे कैप्टन डर जाते हैं और जल्दी से शिप को मोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। वो इसे मोड़ने में कामयाब भी हो जाते हैं, मगर लहर इतनी बड़ी थी कि कुछ देर पहले इसके पीछे से चांद नजर आ रहा था, मगर अब वो पूरी तरह इस लेयर के पीछे छुप गया, जिसका मतलब ये लहर इनके शिप से काफी बड़ी थी। फिर ये लोग ऐलान करते हैं कि जहाज में एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आने वाली है, कि सब मुसाफिर अलर्ट हो जाएं। ये ऐलान होते ही सारे शिप में हलचल होना शुरू हो जाती है और फिर देखते ही देखते वो लहर इनके जहाज से टकरा ही जाती है, जिसकी वजह से पोसाइडन, जो कि इतना बड़ा जहाज था, वो उलट जाता है। जैसे ही जहाज उलटता है तो बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। इसके बाद इंजन रूम में बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से कैप्टन्स की भी मौत हो जाती है। अब शिप के हॉल में जहां बहुत ज़्यादा लोग थे, वहां एक ऑफिसर आके कहता है कि हमारे पास एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। बुरी खबर ये है कि हमारे जहाज़ के साथ एक बहुत बड़ी लहर टकराई है, जिसकी वजह से जहाज़ उलट गया और इस वजह से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। अच्छी खबर ये है कि हमारे ऑफिसर ने लहर टकराने से कुछ देर पहले ही रेस्क्यू टीम को खबर दी है। वो लोग हेलीकॉप्टर लेकर जल्द ही यहाँ आने वाले हैं, इसलिए रिलैक्स रहें, हम बहुत जल्द यहाँ से बच निकलेंगे। अब यहाँ हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम डैलन था। वो अपने सामने मरे हुए ऑफिसर का जरूरी सामान निकाल रहा था। जिसके पास एक बच्चा आता है और पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। डैलन कहता है कि मैं यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहा हूँ। बच्चा कहता है कि आपने सुना नहीं कि जहाज पूरा उलट गया है और कोई बाहर नहीं जा सकता। तब डैलन कहता है कि बेटा, एक रास्ता है और वो है नीचे वाला रास्ता, जिसके लिए जाहिर है मुझे ऊपर की तरफ जाना होगा। जब डैलन जाने लगता है तो बच्चा अपनी माँ को ले आता है। बच्चे की माँ कहती है कि डैलन, क्या आप यहाँ से जाने लगे हैं? तब डैलन, एक और आदमी, रॉबर्ट और बूढ़ा आदमी भी आ जाता है। बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं एक आर्किटेक्चर हूँ और मैं जहाज के बारे में काफी जानता हूँ। मेरे ख्याल से इस जहाज को ऐसे नहीं बनाया गया कि ये उल्टा होके भी तैर सके। इसका मतलब था ये ऐसे ही पानी में पड़ा रहेगा और डूब जाएगा और हम सब मारे जाएंगे। दूसरा आदमी, रॉबर्ट, डैलन से डिस्को का रास्ता पूछता है और कहता है कि मुझे भी साथ लेकर जाओ, वहाँ मेरी बेटी फंसी हुई है, तुम बस मुझे वहाँ जाने का शॉर्टकट रास्ता बता दो। तब डैलन कहता है कि जब पता होगा बता दूंगा। इससे जाहिर होता है कि डैलन बाहर तो जाना चाहता है, लेकिन रास्ते उसे भी नहीं मालूम। रॉबर्ट शिप के एक आदमी को बुलाता है और ऊपर जाने का रास्ता पूछता है। आदमी रास्ता समझाता है। तब रॉबर्ट कहता है कि जितना तुम एक साल में कमाते हो, मैं तुम्हें उससे दुगना पैसे दूंगा, बस तुम हमें वहाँ ले चलो। आदमी मान जाता है। रॉबर्ट डैलन को कहता है कि हमारे पास कार्ड है, हम एक साथ जाएंगे तो मुमकिन है कि हम बच जाएं। तब डैलन भी इनके साथ जाने के लिए राजी हो जाता है। ये सब एक साथ ऊपर की जानिब जाते हैं। थोड़ा आगे जाकर देखते हैं कि रास्ता बंद है। यहाँ से ये लिफ्ट खोलते हैं। लिफ्ट काफी ऊपर होती है। फिर ये काफी बड़ी पट्टी से ये सामने वाले दरवाजे की तरफ रास्ता बनाते हैं, ताकि सामने वाले दरवाजे से ये बाहर निकल सके। तब वहाँ ऊपर वाली लिफ्ट टूटती है और ऊपर वाला एक दरवाजा खुल जाता है। फिर जैसे कैसे ये एक दूसरे की मदद करके वहाँ तक पहुँच जाते हैं, लेकिन अभी भी दो लोग पीछे ही थे, एक बूढ़ा आदमी और एक शिप वाला गार्ड। जब ये ऊपर चढ़ रहे होते हैं तब लोहे वाली पट्टी गिर जाती है और ये दोनों वहाँ लटक जाते हैं। अब डैलन ने बूढ़े आदमी का हाथ पकड़ा होता है और उनको ऊपर की जानिब खींचता है, लेकिन वजन ज्यादा होने की वजह से नहीं खींच पाता। डैलन बूढ़े आदमी से कहता है कि गार्ड को नीचे गिरा दो, वरना तुम भी मारे जाओगे। बूढ़ा आदमी ना चाहते हुए भी टांग मारकर गार्ड को नीचे गिरा देता है। उसके नीचे गिरने से लिफ्ट भी नीचे गिरता है और जोरदार धमाका होता है और आग लग जाती है। डैलन और बूढ़ा आदमी जल्दी से लिफ्ट का दरवाजा बंद कर देते हैं।
थोड़ा आगे जाने पर इन्हें डिस्को जगह मिल जाती है जहाँ पर रॉबर्ट की बेटी और उसका दोस्त और 2 और लोग भी मिल जाते हैं। अब ये 9 लोग थे। अब इनको जैसे ही करके जल्दी से ऊपर वाले हिस्से में पहुंचना था क्योंकि शिप डूबने ही वाली थी। तब ये आगे बढ़ते हैं। आगे जाके एक बार फिर रास्ता बंद हो जाता है। तब ये देखते हैं कि एक लोहे की ग्रिल टूटकर गिरी हुई है जिससे ये दूसरी जानिब जा सकते हैं। तब डेलन पूछता है कि किसी को कोई और रास्ता मालूम है क्या। तब एक लड़की जो कि टिकट ना होने की वजह से काफी टाइम से इस शिप में रह रही थी वो कहती है कि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तब ये एक एक करके दूसरी जानिब जाने लगते हैं, लेकिन जब रॉबर्ट और उसकी बेटी जाने लगते हैं तो वहाँ एक शराबी आ जाता है। वो कहता है कि पहले मैं जाऊंगा। जैसे ही वो शराबी पटरी पर से गुजरने लगता है तब इंजन का एक बहुत बड़ा हिस्सा पटरी पर गिरता है और आग लग जाती है। इसमें शराबी भी मारा जाता है। रॉबर्ट, डेलन और उसकी बेटी अभी भी फंसे हुए थे। आग लगी हुई थी। कोई भी रास्ता नहीं था कि जिससे वो इस पार जा सके क्योंकि इंजन गिरने से रेलिंग भी टूट चुकी थी। तभी डेलन एक पाइप के साथ रस्सी बांधता है और पानी में घुस जाता है क्योंकि वो जानता है कि आग के नीचे पानी है जहां आग उसे छू भी नहीं सकती। इसीलिए वो नीचे ही तैरते हुए दूसरी तरफ पहुंच जाता है। वहां वो रस्सी का दूसरा सिरा पाइप के साथ बांध देता है जिससे लटक कर रोबोट और उसकी बेटी भी वहां आ जाते हैं, जिससे अभी 8 के 8 बच जाते हैं और दोबारा से ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। अब डेलन को इसलिए पता था क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब वो नेवी में काम करता। अब जो कि इसने नेवी को छोड़ दिया था लेकिन वो इसके बारे में काफी जानता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हॉल में सब इस इंतजार में थे कि कोई हेल्प को आएगा। अब हालात काफी नाजुक थे क्योंकि पानी का प्रेशर बढ़ने की वजह से शिप के शीशे भी टूट गए और काफी सारा पानी शिप में दाखिल हो गया जिससे सारे लोग डूब गए और मर गए। मरते वक्त उनकी जोरदार चीखें शिप की दूसरी तरफ उन 8 लोगों को भी सुनाई देती हैं जिससे उनको समझ आ जाता है कि शिप के बाकी सारे लोग मारे गए हैं। अब इन 8 लोगों के पास आगे जाने का कोई रास्ता नहीं होता। इतनी देर में यहाँ एक वेंटिलेशन खुलती है जहाँ से आगे जाया जा सकता था, लेकिन जगह बहुत कम थी। एक टाइम में एक इंसान ही गुजर सकता था, तो इसलिए ये लोग एक के बाद एक करके जाने लगते हैं। सबसे पहले रॉबर्ट होता है, लेकिन जैसे ही वो ऊपर जाता है तो सामने रास्ता बंद हो जाता है। जाली, क्योंकि जाली लगी होती है, जाली में पेच लगे होते हैं जो कि रॉबर्ट से नहीं खुलते क्योंकि रॉबर्ट का हाथ वहाँ तक नहीं पहुँचता। फिर रॉबर्ट छोटे बच्चों को ऊपर बुलाता है और कहता है कि किसी के पास कोई लॉकेट है तो दो। तभी वो लड़की जो शिप में रहती थी अपना लॉकेट उतार कर देती है। बच्चे का हाथ छोटा होने की वजह से पेच तक पहुंच जाता है और बच्चा पेच को खोल देता है और इस तरह ये सब ऊपर आ जाते हैं। लेकिन अब भी उनको एक स्टेप और ऊपर जाना था, लेकिन अब ये एक टैंक में फंस जाते हैं। तब डेलन कहता है कि ये टैंक वो जगह है जहाँ शिप को बैलेंस करने के लिए पानी भरा जाता है। जब ये टैंक भर जाता है तो दूसरे टैंक का दरवाजा खुल जाता है। दरवाजे को खोलने के लिए पहले हमें इस टैंक को भरना होगा। तभी रॉबर्ट की बेटी कहती है कि अगर हमने पानी भर लिया फिर भी दरवाजा ना खुला तो क्या होगा, हम तो मर ही जाएंगे। तब रॉबर्ट खौफ में कहता है कि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। फिर वो टैंक में पानी भरते हैं और सब डूब ही रहे होते हैं कि दूसरे टैंक का दरवाजा खुल जाता है और वो सब पानी के बहाव से दूसरे टैंक में जा गिरते हैं। इस दौरान शिप में रहने वाली लड़की की शर्ट एक जगह अटक जाती है और वो वही पानी में दम तोड़ जाती है। हालांकि बूढ़ा आदमी इसको बाहर तो निकाल लेता है लेकिन वो मर चुकी होती है। अब ये बचते हैं 7 लोग। अब ये उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर शिप में पंखे लगे होते हैं, लेकिन वहाँ जाकर ये देखते हैं कि पानी वहाँ भी तेजी से भर रहा है। तब रॉबर्ट कहता है कि हमें इससे भी ऊंची जगह पर जाना चाहिए, लेकिन अफसोस इससे निकलने का अब कोई रास्ता नहीं होता। तब रॉबर्ट कहता है कि अगर इन पंखों का रुख दूसरी जानिब हो जाए तो मुमकिन है कि इसको रोका जा सके। तब डेलन कहता है कि मैं जाता हूँ और इनको रोकता हूँ। फिर वो पानी में छलांग लगा देता है और कंट्रोल रूम में पहुंचकर देखता है कि जिस बटन से पंखे बंद होने थे वो खराब हो गया। इस दौरान डेलन की सांसें रुकने लगती हैं। दम तोड़ने से पहले वो उन बटन को दबा देता है जिससे पंखे रिवर्स हो जाते हैं, लेकिन खुद वो दम तोड़ देता है। पंखे रिवर्स होने से पानी का बहाव दूसरी जानिब हो जाता है। ये लोग एक बड़ा सा सिलेंडर पंखों की जानिब फेंकते हैं तो वहाँ एक काफी बड़ा धमाका हो जाता है जिससे इंजन टूट जाता है और पंखे भी आखिरकार टूट ही जाते हैं। फिर ये सब एक एक करके पोसाइडन जहाज से एक कश्ती में कूद जाते हैं जो कि पोसाइडन से ही निकली होती है, क्योंकि शिप में ऐसी बहुत सी कश्तियां होती हैं। तभी पोसाइडन उन पे गिरने लगती है। ये देखकर ये सब जल्दी जल्दी से चिप्पू चलाने लग जाते हैं और जल्दी ही दूर चले जाते हैं। पोसाइडन जो कि बहुत ही बड़ी शिप थी, कुछ घंटे पहले जो बहुत ही शान से पानी में तैर रही थी, अब वो पानी में डूब चुकी थी। फिर ये लोग फायर गन चलाते हैं ताकि जो रेस्क्यू टीम
उनको बचाने के लिए निकली है वो जल्दी इन तक पहुंच जाए। जल्द ही रेस्क्यू टीम इन तक पहुंचकर इनको बचा लेती है। इस तरह इन 6 लोगों की जान बच जाती है और इसके साथ ही ये कहानी इधर ही ख़त्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।